हेलो क्लास, डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस की। कंप्यूटर क्या होता है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं और ये समझेंगे। ये जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं, ये हमारी क्लासेस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि उनको अगर इंग्लिश में कहीं भी कंप्यूटर मिलता है तो समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों के टॉपिक कवर करेंगे। हमारी जो मैक्सिमम स्लाइड्स होंगी वो तो इंग्लिश में होंगी, लेकिन मैं वो टॉपिक्स कवर करूंगा और उनको जनरलाइज का मतलब ये है कि पहले मैं उनको जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा, यानी कि मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इनका हम उपयोग अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के थ्रू आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए और मैं उन्हें समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम समझते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का क्या उपयोग है। ठीक है, दूसरा होता है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। चौथा टॉपिक होगा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, और लास्ट वन इज द काइंड ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे, जिसमें होगा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो हमारी जो अगली स्लाइड है उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। अब कंप्यूटर, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हमने एक चीज देख रखी है जहां पे एक मॉनिटर स्क्रीन होती है, कीबोर्ड रखा होता है और माउस रखा होता है, और हम उसे क्या कह देते हैं कि वो कंप्यूटर है। तो उससे हम थोड़ा बाहर निकल के आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है, देखिए हमारे यहाँ फैन भी लगे होते हैं जो बिजली से चलते हैं, और कई बार हम ऐसा समझ लेते हैं कि जो बिजली से चलते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है इलेक्ट्रिकल। दो टर्म है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वो डिवाइसेस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, एक ही प्रकार का काम करते हैं, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रॉनिक वो डिवाइस होते हैं जो डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनको हमने कुछ इनपुट दिया है तो वो कुछ ना कुछ डेटा प्रोसेस कर पाएंगे, तो उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर भी हमारा एक कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि कैसे कैसे काम कर सकता है वो कंप्यूटर। ठीक है, विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक को अगर हम बोले कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अगर हम ये बोलते हैं तो हम सब समझते हैं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होता है। लेकिन अगर हम उसे एक टर्म में समझना चाहते हैं कि एक शब्द में अगर हम उसे कहें तो क्या कहेंगे, तो हम उसे बोल देंगे अरिथमेटिक। लॉजिकल का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी, यानी कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जिसके पास होती है उसे हम बोल देते हैं लॉजिकल। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ कोई काम करना है, या किसी हमने एक छोटा सा बच्चा है, अगर हमने उसको भी एक थप्पड़ मार दिया या डांट दिया तो वो भी हमें कुछ रिप्लाई कर सकता है, लेकिन वो रिप्लाई कैसे मिलता है, वो अपनी मेंटल एबिलिटी के बेस पे रिप्लाई करता है। कई लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो उनकी मेंटल एबिलिटी कैसी है वो इस बात पे डिपेंड करता है और वो अपने डिसीजंस लेते हैं। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर होता है वो अपने लॉजिकल डिसीजंस भी ले सकता है, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम समझते हैं किसके थ्रू, चेस। चेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जो चेस होता है वो दिमाग का गेम है, यानी कि हम अपनी मेंटल एबिलिटी का उपयोग करके अपनी मूव्स चलते हैं। तो अगर आपने कभी कंप्यूटर में ऑनलाइन चेस खेला है तो अच्छी बात है, नहीं खेला है तो खेल के देखेंगे तो ऐसा देखेंगे कि आप अपना मूव चलेंगे और कंप्यूटर अपना मूव चलेगा। तो इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास अपना लॉजिकल कैलकुलेशन होता है। वो अलग बात है कि उसे हमने अपने मेंटल एबिलिटी या प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोवाइड कराई है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल काम करता है। अब क्या करता है ये, अब उसकी कंप्यूटर ये सारे काम तो करता ही है, उसके साथ साथ में जो परफेक्ट डेफिनेशन होती है, अगर ये तीन पर्टिकुलर लाइंस होती हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक मशीन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक और लॉजिकल काम भी करना चाहिए, और तीसरा इनपुट ले, उस डेटा को प्रोसेस करे और हमें क्या दे दे, आउटपुट दे दे। अगर ये तीन लाइन को कोई सेटिस्फाई करता है, कोई भी डिवाइस होता है, तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, कंप्यूटर। लेकिन हमारी बेसिक धारणा क्या बन गई है कि अगर एक सामने मॉनिटर स्क्रीन रखी हुई है, नीचे एक कैबिनेट रखा हुआ है, कीबोर्ड और माउस रखा हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कंप्यूटर उसे बोलेंगे तो लैपटॉप को हम लैपटॉप बोलते हैं, लेकिन वो भी एक उदाहरण का है कंप्यूटर में। लेकिन जो हम टेबल पे रखा हुआ बोलते हैं उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो भी एक कंप्यूटर का उदाहरण है। लेकिन हमने इतना ज्यादा यूज कर लिया और इतना ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया है कि हम उस टेबल पे रखे हुए स्क्रीन को क्या बोलने लगे हैं,
कंप्यूटर। जैसे कि आप जनरली खरीदने जाते हैं कोलगेट, लेकिन हम एग्जैक्टली खरीदने तो जाते हैं टूथपेस्ट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज कि पर्टिकुलर मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, हम उसके क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और हम हमारे समाज में इतना ज्यादा फ्रिक्वेंट यूज होने लगता है कि हम उसी के पर्टिकुलर नाम से ही और चीजों को जानने लगते हैं। तो यही डिफरेंस समझने की जरूरत है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो भी एक प्रकार का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है, ना कि वही कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, तो जो कंप्यूटर आया है वो कंप्यूट वर्ड से आया हुआ है। कंप्यूट का मतलब ही होता है कंप्यूट, मतलब कैलकुलेशन करना, और उसी से बना हुआ है कंप्यूटर, जो कि एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, अब अपन अगली स्लाइड में मूव करते हैं। हमारी अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं क्या है। हमारी अगली स्लाइड्स में दिया हुआ है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अब कंपोनेंट की हम बात करें, तो अगर हम बात करें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो कंपोनेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि हमारी ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ये बॉडी बनी हुई है, उसमें कितने कंपोनेंट है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 कंपोनेंट होते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर बना होता है पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो कंप्यूटर है उसमें मेनली जो 2 कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2 कंपोनेंट होता है। एक होता है हमारा हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। यूजर के बारे में हम कंपोनेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको कंप्लीट करता है यूजर, लेकिन जो मेन होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन दी हुई है, एनी फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर which we can which we are tangible and we can touch and feel is known as हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के वो सभी पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो अंदर लगे हुए हैं, ये बाहर लगे हुए हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और जिनका कोई ना कोई फिजिकल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर। और देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई हुई है जहां पे ये स्पीकर है, मॉनिटर है, सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू है, सीपीयू फैन है, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, ठीक है, और यहाँ पे साउंड कार्ड है। तो मतलब ये जो सारे के सारे मैंने इमेज लगाई हुई है वो इसलिए लगाई हुई है जिससे आपको समझने में आसानी हो कि ये सारे के सारे कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो सभी के सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी लिखे हुए, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। देन अब हमारी अगली स्लाइड पे मूव करते हैं अपन और देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, अब हमने हार्डवेयर समझ लिया है, तो अब हार्डवेयर समझने के बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर, अब हमने ये तो कह दिया कि जो सारे पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं उन्हें हम छू सके तो उसे हम बोल देंगे हार्डवेयर। लेकिन अब सॉफ्टवेयर की बात हम करें और हम अगर ये कहना चाहें कि सॉफ्टवेयर वो सभी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जनरली जब मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट्स मुझे यही आंसर करते हैं, सर कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम छू नहीं सकते उसे हम बोल देंगे सॉफ्टवेयर। लेकिन ये कहां तक सही होगा ऐसा बोलना कि जिन्हें छू तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं सकते हैं, तो क्या हम उन्हें सॉफ्टवेयर कहेंगे? नहीं। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है और बहुत अलग है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दिए हुए, इनके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अब जो डेफिनेशन दी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम एंड द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो हमें ये वर्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और ये सॉफ्टवेयर समझ लेंगे। अगर हम इन 3 वर्ड्स को प्रॉपर्ली समझ लेंगे तो हमें सॉफ्टवेयर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं निर्देश। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है, मैंने उसे बोला खड़े हो जाइए, जाइए पानी लेकर आइए, तो मैंने यहाँ पे कितने इंस्ट्रक्शंस दी? एक, पहला खड़े हो जाइए, दूसरी क्या, जाके बाहर से पानी लेके। तो मैंने कितने इंस्ट्रक्शंस दी? 2 इंस्ट्रक्शंस मैंने एक साथ दे दी। तो ये क्या हो गई? हमारी जनरल लाइफ इंस्ट्रक्शन। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं ना, प्रोग्रामर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्रामर करता क्या, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखता है और उस प्रोग्राम में क्या लिखता है, वो इंस्ट्रक्शंस लिखता है। इंस्ट्रक्शंस किसके लिए लिखता है? किसी ना किसी भाषा में कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन लिखता है या मशीन के लिए इंस्ट्रक्शन लिखता है, जिससे कि वो समझ जाए कि वो क्या करवाना चाहता है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उसको जनरलाइज करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको शायद समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, और सारा मोबाइल छोड़ दीजिए, आपने अपने मोबाइल का डायलर ओपन किया होगा, जो डायलर होता है जहां पे 0 to 9 नंबर्स होते हैं, स्टार होता है और हैश होता है, वो भी एक प्रकार का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम रखा हुआ है डायलर, कि जब भी कोई क्लिक करेगा उस डायलर पे तो वो डायलर ओपन हो जाएगा। लेकिन डायलर के ओपन होते ही क्या होगा? 0 to 9 नंबर्स आएंगे, स्टार आएगा, हैश आएगा, उस पर कोई प्रेस करेगा तो वो नंबर डायल होंगे, उसके अलावा वहां पे कोई काम नहीं होगा। तो वो क्या है? वो एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि किसी ना किसी भाषा में लिखा हुआ
है, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, प्रोग्राम। अब जैसे ही आप कॉल के बटन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आपने ध्यान दिया हुआ कॉल के बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे फिर स्पीकर का भी आ जाता है, एंड कॉल का भी आ जाता है, लेकिन उससे पहले वो ऑप्शन नहीं आता। तो इट सिंपली मींस ये प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से क्या है, जुड़ा हुआ है। मतलब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से क्या है, लिंक है। तो वही लिखा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी बहुत सारे निर्देशों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्राम। मतलब छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस जब हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, हमारा प्रोग्राम। और उसी प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स जब हम एक साथ मर्ज कर देते हैं तो बन जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एमएस वर्ड होता है, इंस्टाग्राम होता है, एंड्रॉइड होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और यहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई हुई है जिससे ये एंड्रॉइड, आप सभी दिन में कई बार नाम लेते होंगे एंड्रॉइड 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 का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये सारे जो दिए हुए हैं वर्जन दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम था, ठीक है, वो दिया हुआ है यूजर। अब यूजर मैंने क्यों लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो कंपोनेंट नहीं, कंप्यूटर मिल किस किस के बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी कि मशीन हार्डवेयर है और उसकी हम जो इनपुट देना चाहते हैं उसके तो हमने दे दिया कैसे, सॉफ्टवेयर से। लेकिन वो इनपुट देने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, यूजर। और यूजर कौन होता है, जो पर्टिकुलर टाइम पे जिस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका यूजर। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इस पर्टिकुलर पैनल को यूज कर रहा हूं तो क्या हूं मैं, इसका यूजर। और अगर अभी आप आके इसको यूज करेंगे तो क्या कहलाएंगे, यूजर। तो ये तीन कंपोनेंट से मिलकर हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं कि आज का हमारी अगली स्लाइड क्या है। ठीक है, अगली स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या उनका उपयोग होता है और कैसे बनते हैं सॉफ्टवेयर, ये मैं आपको बताता हूं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो देखिए ये एक हमारा है, सॉरी, हमारा पहला जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इनके एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख लेंगे। अब मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम अदर टर्म्स में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग जैसा कि उसका नाम है, ऑपरेट। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इसकी स्लाइड दी हुई होगी प्रॉपरली, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हमारा जो ये दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन दी हुई है। सबसे जो मेन काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो क्या करता है, इंटरफेस का। क्या काम करता है, इंटरफेस। किसके किसके बीच, मशीन और यूजर के बीच। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि आप सभी लोगों को कोई और अदर लैंग्वेज आती है और मुझे और अदर लैंग्वेज, और आसान समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाइना में रहते हैं और मैं इंडिया में रहता हूं। ठीक है, अब अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडिया की जो लैंग्वेजेस होंगी वो आएंगी, और अगर आप चाइना में हूं मैं तो मुझे चाइनीज की लैंग्वेज आएंगी। अब अगर हम आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें या बातचीत करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको चाइनीज भी आती है और हिंदी भी आती हो, वो हमारा बीच का मीडिएटर का काम करेगा, तो हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे या बातचीत कर पाएंगे। तो वही काम कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे जो मेन काम होता है या पहला काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो क्या काम करता है, यूजर और मशीन हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करना। यानी सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा तब तक जो भी हम मशीन से करवाना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शंस हम नहीं दे पाएंगे। ये हम किसकी सहायता से कर पाते हैं, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है मेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता है, हम जो यूज करना चाहते हैं सिस्टम को, वो उसे समझाता है। और जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले कई बार सुना ही होगा कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ना कि हमारी हम जो हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज और जो अदर लैंग्वेज में कंप्यूटर आता है उसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हमें लगता है कि वो हिंदी है, इंग्लिश है, वो सब समझ रहा है। कंप्यूटर सब कुछ नहीं समझता है, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहला उसका काम होता है यूजर और मशीन के बीच क्या करना है, इंटरफेस का काम करना। उसके बाद और सारे वो काम क्या करता था, वो काम क्या करता है, सबसे उसके अलावा वो कंट्रोल करता है सारा जो हमारा जो हार्डवेयर है प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसा समझते हैं कि जैसे ही आपने सिस्टम लिया या मोबाइल लिया, फॉर एग्जांपल एक पेन ड्राइव लगाया, एक्सटर्नल डिवाइस लगाया, आपको तुरंत एक पॉपअप मैसेज आ जाता है। पॉपअप मैसेज आया ना, न्यू हार्डवेयर फाउंड। तो वो कहां से आता है, वो कैसे आता है, वो सारा का सारा काम मैनेजमेंट का काम कौन करता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो नहीं होगा तो आपका सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। वो हार्डवेयर क्या है, एक कचरा है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है जब तक उसमें प्रॉपरली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी यूज करते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन हम उसके बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। आप लोगों ने आज की डेट में एक और नया टर्म बना लिया है कि हमको मोबाइल लेना है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड कौन सा मोबाइल लेते हैं? एंड्रॉइड आप एक सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जो आप यूज कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं मोबाइल्स में वो दो हैं। आईफोन यानी कि आप लोग जो एप्पल कंपनी यूज करती है वो यूज करती है iOS, और जो हमारा और अदर मैक्सिमम कंपनीज जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वन प्लस हो गया, वो मैक्सिमम यूज करते हैं एंड्रॉइड। तो वो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है एंड्रॉइड और यूज करते हैं, इसलिए हम उसको बोल देते हैं हमको एंड्रॉइड फोन लेना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा होगा और समझ में आएगा। उसके साथ साथ ये इंटरनल फंक्शन भी मैनेज करने का काम करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि आपका एंड्रॉइड होता है, विंडोज होता है, लिनक्स होता है और iOS, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, मुख्यतः या जनरली आप जब डिवाइस लेते हैं तो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने कोई डिवाइस लिया तो क्या होता है, उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल करके आता है। ड्यूरिंग द स्टार्टिंग एज ऑफ कंप्यूटर्स नहीं आता था, ये इंस्टॉल करवाने पड़ते थे, लेकिन अब क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो हमें तो पता भी नहीं होता, पता करने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि कैसे इंस्टॉल होता है, क्या होता है, इसीलिए हम उसके बारे में इतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे मूव करते हैं जहां पे हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर स्पेसिफिक होते हैं। यूजर स्पेसिफिक लाइन का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब है यूजर स्पेसिफिक, जो सॉफ्टवेयर हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं या हमारे लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है उसको लेके बनाए जाते हैं, तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उदाहरण के लिए समझते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम। अब अगर आप इंस्टाग्राम अगर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता और किसी कंपनी ने नहीं बनाया होता, रील्स लोग नहीं देखते, तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उतना ज्यादा उपयोग में नहीं होता, तो उसको डेवलप नहीं किया जाता। लेकिन डेली डेली उस पे नए अपडेट्स क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि वो यूजर्स को पसंद आ रहा है, लोग उसको यूज करना चाहते हैं। और आसान करने के लिए समझा देता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे क्या देखना है, वीडियो देखना है, तो वीडियो देखने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है वो होता है वीडियो प्लेयर। वीडियो प्लेयर जब तक नहीं होगा आपके पर्टिकुलर डिवाइस में, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो जो वीडियो प्लेयर होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सारे सॉफ्टवेयर जो कि यूजर स्पेसिफिक होते हैं, जो कि बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पॉइंट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सभी की सारी क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आप डेली यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम पे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और देखिए कई बार आप जब पढ़ाई करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको दो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी मिलेगी, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन कई बार कई बुक्स पे कई जगह पे एक नई कैटेगरी की बात की जाती है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर मेनली कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को या कंप्यूटर की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जांपल के लिए ये जो दिए हुए डिस्क क्लीनअप, जो कि फॉर एग्जांपल डिस्क क्लीनअप का क्या काम होता है, ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्पेस हो गया है तो, और उसको और आसानी समझना तो इन दो एग्जांपल की सहायता से आप समझ सकते हैं। पहला है एंटीवायरस और दूसरा दिया हुआ है फायरवॉल। फायरवॉल लगा देंगे तो आपका जो अटैक्स है, फॉर एग्जांपल कोई अगर एक्सटर्नल अटैक होने वाला है आपके सिस्टम पे, तो आप उससे बच सकते हैं। और एंटीवायरस, एंटीवायरस तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाते हैं और अगर आपको उनसे बचना है और उनको अपने सिस्टम को बनाना है और अपने सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है, तो आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगली स्लाइड में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कार्य क्या करता है, कैसे कार्य करता है, ये जो एक डायग्राम आप देख रहे हो, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपको आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं या आगे आने वाली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये देखिए जो सारे दिए हुए कीबोर्ड, माउस,
अदर इनपुट डिवाइसेस एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। मतलब अगर मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले तो यहां से कंप्यूटर को क्या जाता है, इनपुट जाता है। इनपुट जाने के बाद डेटा यहां तक आता है, उसके बाद कहां पे आता है, वो मेमोरी पे आता है। मेमोरी में आने के बाद वो कहां पे जाता है, सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के पास क्यों जाता है, वो डेटा प्रोसेस होने की काम क्या करना है, जो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट वो होती है, वो कहां पे होती है, सीपीयू में होती है। तो सीपीयू के पास डेटा जाएगा, फिर डेटा सीपीयू से एनालाइज होके कैलकुलेट होके वापस आएगा, उसके बाद फिर मेमोरी में जाएगा, और फिर उसके बाद वो हमको कहां दिखता है, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है, या प्रिंटर पे, या फॉर एग्जांपल आपने गाने प्ले किए हैं तो स्पीकर पे, या तो अदर आउटपुट डिवाइसेस पे। तो ये जो मेन होता है, ये क्या होता है, वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कि सबसे पहले इनपुट होगा, फिर मेमोरी में जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, आउटपुट। तो इसीलिए हम कहते हैं इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जो कि हमारा जनरल क्वेश्चंस होंगे। जनरल क्वेश्चंस क्या है कि कई बार हम जब एग्जाम देते हैं और कई बार कुछ लोग हमसे जनरल क्वेश्चंस कर लेते हैं कि ठीक है, अगर आपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है तो हमें इसके बारे में बताइए। तो जो हमारे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था वो किसने किया था, या फादर ऑफ द कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, तो हम मिस्टर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है उनको हम क्या बोलते हैं कि जो कंप्यूटर का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है कि कंप्यूटर एग्जैक्टली हम तो मैंने जो बुक्स पढ़ी उनमें कहा जाता है एबेकस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंप्यूटर है, लेकिन मैक्सिमम जगह जो हमें मिलता है वो फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज जी को कहा जाता है, जो कि क्या थे, एक मैथमेटिशियन और इंजीनियर थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले 1832 में क्या डेवलप किया था, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाया था, जो कि कब बनाया था, 1832 में, और जो कि उनका जो इन्वेंशन था वो फेल्ड रहा था, लेकिन लेटर ऑन वो अपने काम में लगे रहे और 1837 में उनका जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो क्या हो गया, कैलकुलेशन परफॉर्म करने लगा। उसी के बाद वहां से जो कहते हैं ना, हमारा जो जनरेशन है, ऐसा समझिए कि हम जो आज डेवलप्ड इंसान है, पहले हमारे पूर्वज बंदर थे। जैसे हमने साइंस पढ़े उसी हिसाब से जो कंप्यूटर आज जो हम देख रहे हैं वो वैसी परिकल्पना नहीं थी, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कंप्यूटर ऐसे बन जाएंगे और ये सारे काम हम आज कंप्यूटर में करेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग था वो क्या कहता है, जो कंप्यूटर बनाया जा रहा था वो कैलकुलेशन के लिए बनाया जा रहा था। तो सबसे पहले जो डेवलप किया गया था चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा, डिफरेंस इंजन, उसमें किया गया था, ठीक है। और आज की हमारी जो लास्ट स्लाइड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मदर ऑफ द कंप्यूटर, मदर ऑफ द कंप्यूटर किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। जो मदर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है वो द लेडी लवलेस अगस्ता जी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये भी एक मैथमेटिशियन और राइटर थी। क्या था कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो जो चार्ल्स बेबेज जी थे उन्होंने क्या डेवलप किया था, हार्डवेयर डेवलप किया था, लेकिन अगर इनपुट देना है कंप्यूटर को तो उसके लिए चाहिए सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था, लेडी अगस्ता जी ने डेवलप किया था, इसीलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहा जाता है। और इसके बाद डेवलप हुआ, और जो इनपुट डिवाइसेस यूज होते थे ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या डिफरेंस इंजन में, वो होते थे पंच कार्ड। सो आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए हैं, और अगर समझ में नहीं आए हैं तो प्लीज लेट मी नो। मैं आगे और सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और इन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेजफुल लगता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।